नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, देश के करोड़ों पीएफ खाता धारकों के लिए एक अहम जानकारी लेकर के आया हूं। आपको बता दूं कि इस वित्त वर्ष यानी कि 25-26 में आपके पीएफ खाते पे कितना ब्याज मिलेगा। न केवल इसकी जानकारी दूंगा बल्कि ये कब तक मिलेगा और कितना सरकार की तरफ से आपके पीएफ का ब्याज दर तय किया जाना है, और साथ ही ईपीएफओ की तरफ से आपके पीएफ सैलरी लिमिट के बारे में क्या फैसला लिया जाना है, कब फैसला लिया जाएगा और ये कौन सी बैठक में और कौन सी कमेटी के द्वारा। तो इसकी पूरी जानकारी आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि किसी आप ऐसी कंपनी संस्थान के अंदर काम करते हैं जहां 20 या 20 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है। ऐसे में आपकी कंपनी की जिम्मेवारी बनती है कि पहले वो खुद पीएफ कानून के तहत ईपीएफओ के पास रजिस्टर्ड हो और उसके बाद आपका पीएफ का खाता खुलवाए। उसके बाद आपकी कंपनी आपके सैलरी के बेसिक प्लस डीए में से 12% काट करके आपके पीएफ के खाता में जमा करती है, और ठीक उतना ही कंट्रीब्यूशन अपने तरफ से भी कंपनी आपके पीएफ के खाते में जमा करती है, जो कि आपका लगभग डबल हो जाता है। और इसी पैसे पे आपको हर साल वित्त वर्ष समाप्त होने के बाद सरकार के तरफ से एक मुश्त ब्याज राशि दी जाती है, और उसी ब्याज राशि पे कितना आपको इस वित्त वर्ष में ब्याज मिलना है, इसकी जानकारी हम लेकर के आए हैं। आपको बता दें कि ईपीएफओ की तरफ से सीवीटी की 239वीं बैठक मार्च से पहले होने की संभावना जताई जा रही है। अब आप पूछेगा ये सीवीटी क्या होता है, तो एक त्रिपक्षीय कमेटी होता है जिसमें कंपनी के तरफ से कॉर्पोरेट के प्रतिनिधि और मजदूरों के तरफ से ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि होते हैं और साथ ही सरकार के अधिकारी होते हैं। मजदूरों के तरफ से ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि होते हैं और साथ ही सरकार के अधिकारी होते हैं, जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय श्रम मंत्री होते हैं, और उन्हीं की अगुवाई में ये फैसला लिया जाना है, जिसमें कि आपके पीएफ ब्याज दर वित्त वर्ष 2025-26 को लेकर के फैसला लिए जाना है। आपको याद दिला दें कि पिछले वित्त वर्ष यानी कि 24-25 में पीएफ पर 8.25 के दर से आपको ब्याज दिया गया था, और इस बार विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इसमें कटौती किया जा सकता है। हालांकि ये भी दावा किया जा रहा है कि ज़्यादा कटौती नहीं किया जा सकता है, हो सकता है 8.20 के दर से आपको दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी दावा किया जा रहा है हो सकता है इसको यथावत रहने दिया जाए, और ये जो तय होगा मार्च से पहले जो सीवीटी की मीटिंग होने वाली है 239वीं, उसी में ये निर्धारित होगा और उसके बाद मोहर लगेगा, उसी के बाद पता चलेगा। अगर सीवीटी में फैसला ले लिया गया कि 8.25 के दर से हम आपको ब्याज देंगे, तो वो रिकमेंडेशन क्या होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाता है, वहाँ से अप्रूव होता है। अप्रूव होने के बाद फिर से लेबर मिनिस्ट्री में आएगा, सरकार का अप्रूवल लगेगा। अप्रूवल लगने के बाद ईपीएफओ के पास जाएगा और ईपीएफओ फिर से नोटिफिकेशन जारी करेगा। नोटिफिकेशन जारी करने के बाद 15 से 20 दिन के अंदर आपके खाता में आपका जो ब्याज है वो क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वर्षों में जब से ये लॉकडाउन आया है तब से ये काफ़ी देर कर रहे हैं। साथ ही इसी सीवीटी मीटिंग में एक और फैसला लिया जाना है, जो कि आपके पीएफ के सैलरी लिमिट से है। आपको याद होगा पीछे हमने जानकारी दी थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, और साथ ही जो अभी तक का जो पीएफ का सैलरी लिमिट है वो 15,000 रुपये तक है, जिससे कि बहुत सारे कर्मचारी पीएफ के फायदे से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि इसमें आपका 15,000 रुपये से बढ़ा करके 25,000 रुपये तक करने की बात आ रही है। लेकिन हमारा ये मानना है कि 25,000 भी सरकार की तरफ से अगर पीएफ सैलरी लिमिट कर दिया जाता है, तब भी बहुत सारे कर्मचारी हैं जो इसके लाभ पाने से बाहर हो जाएंगे। पूछिएगा कैसे, तो सेंट्रल स्फेयर का जो न्यूनतम वेतन है 25,000 प्लस है, तो ऐसे में सरकार की तरफ से 25,000 रुपया अगर सैलरी लिमिट तय किया जाता है, तब भी बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनका 25,000 रुपये से ज़्यादा सैलरी है, वो इसका लाभ पाने से वंचित रह जाएंगे। तो ऐसे में हमारा मानना है कि 25,000 नहीं बल्कि 30,000 पीएफ का सैलरी लिमिट तय करना चाहिए। आप लोगों का क्या मानना है एक बार कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।